हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका द हॉनेस्ट डॉक्टर और आज हम देखेंगे कि अस्थमा, उसे हम दमा भी कहते हैं, उसके कारण देखेंगे, उसके क्या लक्षण रहते हैं वो देखेंगे और उसका इलाज क्या करना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट क्या है, हम आपको पूरी तरह से समझाने वाले हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। तो पहले हम ये देखेंगे कि दमा होने के कारण क्या रहते हैं। तो दमा जो होता है तो ज़्यादा करके प्रदूषण यानी पोल्यूशन की वजह से होता है। जो लोग प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन जो रोड पे होता है वो पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट जो है धूम्रपान यानी स्मोकिंग की वजह से लोगों को ज़्यादा करके अस्थमा यानी दमा होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से। और नेक्स्ट जो है वो फालतू जानवर जो पेट्स जो लोग रखते हैं वो पेट्स की वजह से भी अस्थमा होता है। और लास्ट वाला जो है वो है केमिकल्स यानी रसायन, जो फैक्ट्री के अंदर जो केमिकल्स जो रहते हैं जिसके कांटेक्ट में लोग आते हैं उन लोगों को भी अस्थमा यानी दमा होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। उन लोगों को भी दमा अस्थमा होता है। तो ये सब कारण है। तो दमा मैं आपको बता दूं कि कैसे होता है। जो हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियल्स रहते हैं, जब एक्सटर्नल पार्ट यानी कि कुछ धूल मिट्टी या कुछ पेट्स के ऊपर का जो एनिमल के ऊपर का हमारे सांस में से हमारे लंग्स में चला जाए तो जो ब्रोंकियल्स रहते हैं वो उनको इरिटेशन होता है। और इरिटेशन बार बार इरिटेशन होने की वजह से वहाँ का जो सेल्स रहता है वहाँ पे हमारा दमा यानी अस्थमा का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे सिम्टम्स क्या रहते हैं। पहले रहते हैं सांस लेने में कठिनाई आती है। कुछ लोगों को सूखी खांसी आती है, दमा में बहुत खांसी आती है, सूखी खांसी, उसकी वजह से बहुत परेशानियाँ होती हैं। सांस लेने की कठिनाई पेशेंट्स का ऐसा मतलब पेशेंट जब सांस नॉर्मल लेता है तो उसको सांस ऐसे ज़ोर ज़ोर से लेनी पड़ती है। मतलब वो हंग्री होता है, उसको सांस कैसे भी करके सांस लेनी पड़ती है। उसके बाद है रात में खांसी आती है। पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा खांसी आती है रात में। जो पेशेंट्स को अस्थमा है सांस फूलने की वजह से भी बहुत उसको दिक्कतें आती है। उसके बाद पेशेंट को घबराहट होती है, उसे सीने में ऐसे प्रेशर टाइप फीलिंग आती है। उसके बाद छाती में हमने बताया कि घबराहट की वजह से सीने में भी दर्द होता है, छाती में दर्द होता है। नेक्स्ट है सांस लेने में कठिनाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है। उसके बाद सर्दी जुकाम पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद पेशेंट्स का सर दुखता है, पेशेंट्स का हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट्स इरिटेबल हो जाता है, पेशेंट एक जगह पर बैठ नहीं पाता है, पेशेंट ज़्यादा करके खड़ा ही रहने की कोशिश करता है। अगर उसको हमने लिटाया तो पेशेंट पूरी तरह से लेटता नहीं, उसकी सांस रुक जाती है। उसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि उसको ट्रीटमेंट यानी कि उपचार क्या दे सकते हैं। तो घरेलू उपचार में हम पहले उसको तुलसी और काली मिर्च को पीसकर उसका पानी पेशेंट को दे सकते हैं, उससे भी उसका दमा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलसी और शहद का घोल बनाकर हमने पेशेंट को पीना है, उससे भी पेशेंट को ठीक लगेगा। नेक्स्ट जो है हमने अदरक लेनी है और लहसुन लेना है, उसके दोनों मिला के हमने उसकी चाय बनानी है। चाय पत्ती हमने जो नॉर्मल बनाते हैं उसमें ही डालना है और उसके साथ हमने दिन में 2 बार पीना है, उससे भी ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमने हल्दी और जो ये रहता है दूध रहता है, हल्दी और दूध का मिश्रण करना है, हल्दी वाला दूध हमने पीना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं। तो मेडिसिनल में मॉन्टेनर एफेक्ट्स है, उसके बाद है जो एमिनोफाइलिन 100 mg बहुत असरदार है अस्थमा के लिए। उसके बाद है डॉक्सियोफाइलिन जो कॉमनली बहुत यूज होती है, 400 mg यानी 400 mg में आती है ये। और आपने धूम्रपान बंद करना है, अवॉइड करना है, धूम्रपान नहीं करना है। और नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट रहता है वो है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी से पेशेंट्स को ठीक लगेगा। और जो दूसरा रहता है वो है पंप से भी आप पेशेंट्स को अच्छी राहत दिला सकते हो। पंप्स का यूज़ करके आप पेशेंट का अस्थमा ठीक कर सकते हो और आपकी रेगुलर लाइफ में आप पेशेंट्स के खुशियाँ ला सकते हो। तो थैंक यू। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।